मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों राफेल को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही, पर इस संदर्भ में अब सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ी जो बात है, जो कि अगर कोई कह सकता है तो मुझे लगता है कि एक तो हमारी भारतीय सेना कह सकती है इस बारे में, और दूसरे नंबर पर अगर कोई है जिसकी बात को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो कंपनी डसॉल्ट है, जो कि बनाती है इस पूरे लड़ाकू विमान को, उसकी राय को सबसे ज़्यादा अहम माना जाएगा। और फ्रांस की जो ये कंपनी है उसने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस पर, और अब इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो लगातार एक चर्चा हो रही थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी डींगें हाँकी जा रही थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं, जिसमें से 3 राफेल हैं। इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, इसको लेकर के एक तो बहुत बड़ा खुलासा फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने किया है, और दूसरा अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान उड़ा चुके, और एक वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट ने भी पाकिस्तान की पूरी जो मूर्खतापूर्ण पूरी कार्रवाई है उसका भी पूरा एक ब्यौरा दिया है, जिससे काफ़ी कुछ जो है वो साफ हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान क्यों भ्रम में रहा और क्यों अब पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ रही है। तो दरअसल देखिए, मामला ये है कि आप याद कीजिए कि मैं हमेशा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त मैंने हमेशा जो वीडियोस बनाए थे, तो उन वीडियो में मैंने हमेशा आपसे एक बात कही थी, और वो बात ये थी बार बार कि जो हमारा एक लड़ाकू विमान राफेल है, भले ही हमारी सेना अभी इसको कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन वो गिरा है। लेकिन वो इस वजह से नहीं गिरा है कि उसको पाकिस्तान की सेना ने गिराया है, बल्कि वो अपनी ही किसी तकनीकी खामी की वजह से गिरा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था 2 जून को, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2 जून का वीडियो था, जिसमें कि मैंने खुद इस बात को बताया था, लिखा था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह वाली बात सही निकली, इसलिए गिरा राफेल। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मेरी बड़ी आलोचना की थी, खासकर हमारे जो मोदी के समर्थक हैं, बहुत कट्टर समर्थक जो हैं, हम भी समर्थक हैं मोदी के, पर उतने कट्टर नहीं है कि अपने आँख कान नाक सब बंद कर लें। उन लोगों ने मेरी बहुत आलोचना की, बहुत सारे और भी लोगों ने आलोचना की। तो अब इसको लेकर के देखिए, जो बात मैंने आपसे बताई थी पहले, अब लगभग वही बात जो है वो जो डसॉल्ट की तरफ से भी कही जा रही है। और मैं इसके अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आपको अपना एक महीने पुराना एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कभी आज तक गिरा नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि पहली बार जो गिरा है तो वो इंडिया में गिरा है। आज से लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ही मुझे इस बात की जानकारी थी, लेकिन मैंने इसलिए इस बात को नहीं कहा क्योंकि तब तक हमारी सेना का खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया था। और मेरे पास जो जानकारी थी 1 हफ्ते पहले से थी, 2 हफ्ते पहले से जानकारी थी, और ये जानकारी ये थी कि जो हमारा लड़ाकू विमान गिरा है वो पाकिस्तान की सेना ने नहीं गिराया है, बल्कि वो जो विमान हमारा गिरा है वो पेलोड को गिराते वक्त, यानी जो ईंधन होता है रफाल के अंदर, जब उस ईंधन को गिरा रहे थे उस वक्त उसमें कोई तकनीकी खराबी आई या पायलट ने कोई गलती की, इसकी वजह से वो रफाल संभला नहीं, और इसके बाद फिर तुरंत ये कहा गया पायलट से कि आप इजेक्ट हो जाओ। तो पहली बात तो ये है, तो आपने मेरा ये पुराने वीडियो आपने देखे भी होंगे, मैंने ये बातें आपको बताई थी। तो अब वही बात जो है वो रफाल कंपनी, जो कंपनी रफाल बनाती है डसॉल्ट, उसके जो अध्यक्ष हैं, CEO हैं, वो क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए एक बार। ये हिंदुस्तान का समाचार पत्र है और इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ एक बार। लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फ्रांस की वेबसाइट एवान द चेस को डसॉल्ट एविएशन के अध्यक्ष और CEO एरिक ट्रैपियर ने बताया है कि एक राफेल जेट ऊंचाई पर जाकर तकनीकी खामी आ गई थी, जिसके चलते वह क्रैश हुआ। संघर्ष के दौरान कोई जेट नहीं गिरा था। यानी जो बात हमने आपसे पहले भी कही थी, बताई थी आपको वही बात लगभग सही होती नजर आ रही है। अभी F-16 लड़ाकू विमान जो उड़ा चुके हैं, जो US एयरफोर्स के पूर्व पायलट रहे हैं, उन्होंने भी खुलासा किया है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है मित्रों इस पूरे मामले में कि दरअसल ये जो बता रहे हैं एरिक, वो ये कह रहे हैं, एरिक ट्रैपियर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त जो हमारी भारतीय वायुसेना थी वो लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रही थी, वो अपना अभ्यास भी कर रही थी, और इसी दौरान एक अभ्यास किया जा रहा था। और ये जो अभ्यास था, ये अभ्यास जब ये जब ये रफाल लड़ाकू विमान जब लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर था, यानी धरती से करीबन 12 किलोमीटर ऊपर जब ये विमान था,
उस वक्त इसमें कोई तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से जो पायलट था वो वहाँ से निकल गए, इजेक्ट हो गए, और जो लड़ाकू विमान था वो नीचे गिर गया या गिरा दिया गया, उसको मान लीजिए आप। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही बात अब जो है वो जो डसॉल्ट के अध्यक्ष भी यही बात कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको, अब एक बात तो हमारी सही निकल गई। अब दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि शिवांगी सिंह से राफेल उड़वाने की, राफेल विमान की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। उनका नाम ऐसे ही नहीं आया था। शिवांगी सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था। अभी वो एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह की अफवाहें उड़ाई थी। मैंने कहा था कि सारे अफवाहें झूठ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम का, जो ये राफेल गिरा, इसका कहीं ना कहीं कोई लिंक शिवांगी सिंह से भी ज़रूर है। और वो उसका खुलासा कभी बाद में जब होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। बाकी हमने अपना जो वीडियो बनाया था पहले, उस वीडियो में हमने आपको सब चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई हुई थी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब पाकिस्तान ने इतने रफाल विमान गिराए नहीं, तो आखिर इसकी क्या वजह है कि उसको ये लग रहा है कि हमने तो रफाल गिरा दिए। इसको लेकर के जो अमेरिका के एक पूर्व लड़ाकू विमानों के पायलट रहे हैं, F-16 के पायलट, डिफेंस एनालिस्ट, जिनका नाम रायन बोडेन हाइमर है, उन्होंने ये बताया है कि दरअसल पाकिस्तान को ये भ्रम इसलिए हो गया है कि उसने लड़ाकू विमान गिराया है क्योंकि भारत ने बड़ी ही चतुराई से, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस वक्त भारत ने राफेल के कुछ डमी बनाए थे। और ये अक्सर युद्धों में होता है कि जो दुश्मन की सेना होती है उसको भ्रमित करने के लिए अक्सर जो इस तरह के डमी विमान बनाए जाते हैं, अक्सर जो डमी ऐसे तोपखाने बनाए जाते हैं, डमी टैंक बनाए जाते हैं। दरअसल इसमें क्या, हवा भर देते हैं। इसमें अंदर से पूरा खोखला होता है और उसको हवा भर देते हैं और ये बिल्कुल असली नज़र आता है। खासकर सेटेलाइट तस्वीरों में देखें, या अगर कोई उसको ड्रोन उसको अगर सर्विलांस कर रहा हो तो वो एकदम नज़र आएगा ऊपर से देखने में कि एकदम असली है। उसको देख कर लगेगा कि ये एकदम असली है और उसमें दुश्मन चकमा खा जाता है। उसको लगता है कि अरे यार ये रहा टारगेट, तुरंत मारो। लेकिन जैसे ही वो टारगेट पर लेता है कोई भी क्या कहते हैं कि दुश्मन का जहाज या ड्रोन या कोई भी, तो वैसे या लॉन्चर, तो जैसे ही वो उस पर लॉन्च करता है कोई मिसाइल कुछ, तो वैसे ही तुरंत की तुरंत उस पर एक प्रतिक्रिया में हमला होता है। सेना हमला करती है दूसरी अगली सेना, ताकि जहां से लॉन्च हुआ है वो जगह नष्ट हो जाए। तो यही वजह है कि जो पाकिस्तान था उसने राफेल के कुछ डमी उड़ा दिए होंगे और वो डमी उड़ा के खुश हो गया कि भैया नकली राफेल को उड़ा के खुश हो गया कि हमने राफेल उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद उसकी लोकेशन सारी ट्रैक हो गई और उसके लॉन्चिंग पैड ट्रैक हुए और उसके बाद उसकी बुरी हालत की गई। जो उसका हाल हुआ वो आपने देख लिया। तो पाकिस्तान दरअसल एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल भ्रम में जी रहा है, जो बिल्कुल एक ऐसा देश है जो कि एक अपने ही एक दुनिया में जीता है। और वो बात एक बार फिर से साबित हो रही है इस संदर्भ में भी कि उसने जो F-16 के लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं अमेरिका के, जो कि आप जानते हैं कि F-16 इस्तेमाल भी करता है, तो पाकिस्तान तो काफ़ी जानकारी रखते हैं, वहाँ पे US की काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस है। तो जो अमेरिका के डिफेंस एनालिस्ट हैं रायन बोडेन हाइमर, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है भाई कि देखो कोई राफेल विमान पाकिस्तान ने नहीं उड़ाया है। पाकिस्तान ने अगर कुछ उड़ाया है तो नकली कुछ विमान जो कि इसलिए बनाकर रखे गए थे कि पाकिस्तान की सेना भ्रमित हो जाए, वही उड़ाए गए हैं। बाकी कुछ इसमें असलियत नहीं है। जहाँ तक इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन करते हुए मैं एक बात ये अवश्य कहूँगा मित्रों कि मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ कि जहाँ तक हो सके आपके सामने प्रामाणिक खबरें लाई जाएँ। जब मैंने ये खबर आपको बताई थी पहली बार तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत आलोचना की थी और यूट्यूब अक्सर मेरे चैनल पर बहुत से लोग आते रहते हैं, तरह तरह के कमेंट्स करते रहते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार आते हैं, एक कोई म्यूचुअल फ्रेंड करके है, वो हमेशा से आकर के कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करता रहेगा, वो लगातार ट्रैक करता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पता नहीं वो क्या चाहता है। मतलब उसको ये लगता है कि जैसे कि अगर तुमको भाई हमारे कंटेंट पर विश्वास नहीं तो तुम यहाँ देखने क्यों आते हो, और अगर तुम देखने आते हो तो तुम क्या इसलिए देखने आते हो तुमको हमारी आलोचना करनी है, गालियाँ देनी है, तो ठीक है, तुम्हारी गालियाँ तुमको मुबारक हों। लेकिन हम ऐसे लोगों को ब्लॉक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे वीडियो देखें और देख देख करके अपना खून जलाते रहें, ताकि कम से कम उनके अंदर का खून तो कम हो। जो देशद्रोही हैं, जो जिहादी हैं, कम से कम उनके अंदर का खून तो कम होगा इससे भी मुझे बहुत खुशी होगी, संतुष्टि होगी। तो खैर आगे जो है अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।